नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका अक्षोपर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज एक ऐसे ग्रह के बारे में मैं स्पेशली आपसे बातचीत करना चाहती हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। बात शनि को लेकर करना चाहते हैं। जी जी। क्या शनि से वाकई में इतना डरने की जरूरत होती है और शनि का हमारी जन्म पत्रिका में क्या महत्व है? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं आपकी जन्म पत्रिका और जन्म पत्रिका में विद्यमान शनि के बारे में। जिस वक्त आपकी जन्म पत्रिका में शनि कमजोर होते हैं या आपकी जन्म पत्रिका में शनि बलवान होते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख और दुख व्यक्ति के जीवन को आंदोलित करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आपके शनि आपके भाग्य के विधाता भी बन जाते हैं और आपकी ही जन्म पत्रिका में अगर शनि अत्यधिक कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां, अत्यधिक व्यक्ति के जीवन में कुंठित योग पैदा हो जाते हैं। हालांकि शनि एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्वी ग्रह हैं शनि। अगर आपने शनि भगवान का दिव्य स्तोत्र का पाठ किया हो, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ पद्म पुराण में, तो किस प्रकार से उनकी देह के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो दर्शकों, शनि जो हैं ये बहुत बड़े तपस्वी ग्रह हैं और शनि से विशेष प्रकार के आशीर्वाद और शुभ आशीर्वाद व्यक्ति को मिल जाते हैं। आपकी जन्म पत्रिका हो, आपके हाथ की रेखाएं हो, बल्कि हाथ की रेखा में तो जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में रखती है। आपकी भाग्य रेखा आपके भाग्य के बारे में बताती है, आपकी शनि रेखा आपके भाग्य के बारे में बताती है। जन्म पत्रिका में शनि लगन भाव में बैठ जाए लेकिन अपनी राशि का, तो हमने देखा है कि कई प्रकार की कुव्वतें और कई प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति को हस्तगत करा देते हैं। ऐसे ही जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में शनि का उच्च राशि में जाकर के, या तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और मेष राशि में जब शनि विराजमान होते हैं तो नीच राशि के होते हैं। सब राशि के शनि मकर राशि के और कुंभ राशि के होते हैं, ये आपको मालूम ही है। और शत्रु राशि के शनि सिंह राशि के होते हैं। तो आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में अगर शनि वास्तव में बलवान होकर के बैठ जाएं तो हमने देखा है बहुत अच्छा सुख आपके जीवन में लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे सुख की प्रस्तुति व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और साथ में बहुत व्यक्ति किसी न किसी तांत्रिक सिद्धि में निपुण होना चाहते हैं, बहुत प्रकार के मंत्र यंत्रों की साधनाओं को साधना चाहते हैं या एक उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं। वहाँ पर भी हमने देखा है कि शनि का नितांत बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। शनि वहाँ पर आपके बलवान हो तो आपकी जन्म पत्रिका वास्तव में आपके भविष्य का आईना होती है दर्शकों। इसीलिए बच्चे हों बड़े हों, किसी की भी जन्म पत्रिका होनी चाहिए ताकि उसके बिहाफ पर आप अपने समस्त ग्रहों का आकलन कर सकें। जन्म पत्रिका का मतलब ये नहीं कि जन्म पत्रिका बलवाने से आपका भाग्य बदल जाएगा, आप जिंदगी भर अपने आप उपाय कर सकते हो, नहीं, ये सब झूठी बातें। जन्म पत्रिका बनवाने से ये होता है कि आपके कमजोर ग्रह क्या हैं, आपके जीवन में अच्छी उपलब्धि किन उपायों के माध्यम से हो सकती है, ये सारी चीजें। और अगर वैदिक तरीके से जब जन्म पत्रिका बनती है वो आपके जन्म भर काम आती है। जीवन में जन्म पत्रिकाएं रोज तो बनती नहीं है, एक बार बनवा लीजिएगा, हमेशा आपके काम आती रहती है, एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। तो कहने का मतलब बच्चा पढ़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके ग्रह में होती है। शनि की साधना, शनि की आराधना बहुत उच्चतम दिव्यतम फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। जब शनि अपनी पे आते हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे को किस प्रकार के दिन देखने पड़ जाते हैं, और जब शनि अपनी पे आते हैं तो पुनः राजशाही की वापसी हो जाती है, मुकुटशाही की वापसी हो जाती है, ताजपोशी हो जाती है। शनि ऐसे ग्रह होते हैं। शनि की जो दृष्टि होती है वो सबसे खतरनाक होती है, ये आपको पता है। शनि की दृष्टि सबसे खतरनाक होती है।
और आपने अगर ये आलेख पढ़ा हो कि रामायण के समय में लंका हनुमान जी ने तो जलाई, लेकिन शनि की दृष्टि ने भी उसको कोयला बना दिया। वास्तविकता है, शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है। इसलिए शनि की दृष्टि किस ग्रह पर है? शनि की ही दृष्टि ऐसी होती है, जो आप अगर मांगलिक हैं तो मंगल दोष को काटने की अक्षमता भी शनि रखते हैं। शनि की अगर दृष्टि मंगल पर पूर्ण तरीके से पड़ जाती है, सप्तम दृष्टि पूर्ण होती है शनि की, अगर शनि की पूर्ण दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका में पड़ती है तो आपका मांगलिक योग भंग हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम शनि रेखा या शनि ग्रह के बारे में आपको बताने वाले हैं। जी, तो शनि ग्रह के बारे में हम और जानकारी शर्मा जी से प्राप्त करेंगे दर्शकों, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका सिर्फ शनि ग्रह के बारे में नहीं बल्कि और भी बहुत ग्रहों के बारे में बता देती है, सभी ग्रहों के बारे में बताती है और आपके जीवन के बारे में बताती है कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने आज को संवारें, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर नींव आज से अभी से स्थापित करें। तो ये सारी बातें अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं तो संस्थान से आप अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यही आपकी मदद करेंगे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि पूजा सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह में। घर में भी पूजा होती है तो प्रधान लोग पूजा करते हैं, बाकी लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छा लगा। मैंने नागपुर शिविर अटेंड किया था, उसके बाद यहाँ भी आया इसी चीज़ को देखते हुए कि अच्छा लगा। और 15 दिन हो गया लगभग नागपुर शिविर करते हुए, उसके बाद मानसिक शांति बहुत मिल रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। समस्याएं तो ज़िंदगी में रहेंगी ही, लेकिन उससे कैसे जूझा जाए इसकी शक्ति अंदर से महसूस हो रही है कि अब हम कैपेबल हैं उसको फेस करने के लिए। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, हम बात कर रहे थे शनि ग्रह को लेकर। जिस प्रकार से आपने भी ब्रेक में जाने से पहले बताया कि शनि की जो कुदृष्टि है वो बहुत खतरनाक होती है और हर व्यक्ति शनि से इसलिए डरता भी है। शनि शुभ फल देते हैं लेकिन वो फिर भी डर जाता है कि शनि की कहीं दृष्टि हम पर ना पड़ जाए। तो शनि की दृष्टि से बचा कैसे जाए? देखिएगा, शनि देव की जितनी हो सकती है साधना आराधनाएं, विभिन्न प्रकार के शनि भगवान के मंत्र हैं, उन मंत्रों की उपासना करें। सूर्य देव के पुत्र हैं, ठीक है, यमुना जी इनकी बहन है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत बड़े देवतुल्य में शनि आते हैं और बहुत बड़े शनि इस समय में साधक भी हैं। देखा नहीं उनकी कर्कश देह, साधना में लीन दृष्टि, साधना में एकदम तल्लीन रहते हैं शनिदेव। कहने का मतलब शनिदेव बहुत त्वरित प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं। लेकिन शनिदेव की साधना आराधना के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के उपायों की तरफ जाना होगा। आप कई बार काले कुत्ते ढूंढते हैं, काले कुत्ते को खूब तेल चुपड़ करके आप रोटियां खिलाना चाहते हैं, गलत तरीका है। नहीं साहब, हालांकि आपकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम लोग ही आपको बताते हैं तब आप ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सबसे दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एक ज्योतिष मंडल से, वो लंबे समय से करता आ रहा हूँ कि इस प्रकार के उपाय किसी को ना लिखे जाएं। जितना रोटी के ऊपर तेल चुपड़ करके लगा करके आप उसको खिलाएंगे कुत्ते को, उसको गले का कैंसर हो जाता है और ये अच्छा नहीं होता। कुत्ते के पाँव भी तिरछे हो जाते हैं, तो ये अशुभ है। अपने सुख के लिए हम दूसरे का जीवन संकट में डालें तो क्या शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं? बहुत लोग क्या करते हैं साहब, एक्वेरियम घर में रख लेते हैं। आप शौकिया रखिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन इस प्रकार से जब हम किसी चीज़ का बंधन करते हैं तो अगर आपके शनि और राहु कमजोर है तो घर में एक्वेरियम भी आपके लिए शुभ नहीं बैठेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मछलियों की सेवा करना आपके लिए शुभ जाएगा। अब अपनी अपनी धारणाएं हैं दर्शकों, लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। काले घोड़े की नाल का छल्ला कभी भी मत पहना करें, इसमें बहुत ज़्यादा ठगी होती है, बहुत ज़्यादा घोड़े को पीड़ा दी जाती है। एक तो काला घोड़ा होता ही नहीं है, होता तो है लेकिन जहाँ से काला पीला सफ़ेद होता है उसको काला पेंट करके रखते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे उन काले घोड़ों पर बैठ करके भीड़ वाले रास्तों से गुजरते हैं ताकि आपके मुंह में पानी आ जाए, अरे काला घोड़ा जा रहा है, इसकी नाल ले लीजिएगा। नाल क्या होती है? जैसे हम पैरों में चप्पल पहनते हैं तो ऐसे ही पशुओं के नीचे वो लगाई जाती है गोलचंद्र आकार की, जिसको हम खुरी कहते हैं। अब लंबी लंबी उसमें साहब कीलें लगती हैं।
अब होता क्या है, वो जो सौदागर उसके ऊपर बैठा होता है या उसको लेकर के धीरे धीरे मार्केट में इधर उधर डोल रहा होता है, तो वो उसको निकालता है जबरन। जबरन निकाल करके आप उसको खरीद लेते हैं, सौदेबाजी होती है 200 400 500 तक। आपकी आंख बचते ही वो दोबारा फिर ठोक देता है, कोई तीसरा फिर खरीदता है, फिर निकालता है, फिर ठोकता है, फिर निकालता है, फिर ठोकता है। दिन में अगर 10 बार भी उसको ग्राहक मिल जाए, 10 बार उस घोड़े के साथ अत्याचार करता है। पशु के साथ ऐसा अत्याचार होता है। नाखून कट जाए अलग बात है, लेकिन कटे हुए नाखून को बार बार काटा जाए, एक ही होल में बार बार कील को ठोका जाए, तो क्या होल वहां से लूज नहीं पड़ेगा? क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? हाँ, नेचुरल तरीके से उसको ये खुरी लगाई जाती है और वो नेचुरल तरीके से निकल जाती है, दैट इज ए सेपरेट थिंग। लेकिन बार बार ऐसा जब पशु के ऊपर होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, और इसके गुनाहगार हम भी हैं और आप भी हैं। तो ऐसे काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनिए मत। अगर ऐसे घोड़े को दर्द हो, किसी पशु को दर्द हो, किसी ऐसे प्राणी को दर्द हो जो बेचारा बोल ना सकता हो, शब्दों में अपने दर्द को बयां ना कर सकता हो, तो क्या आप समझते हैं कि शनि आपके प्रसन्न हो जाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी शनि आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो ऐसे उपाय ना किया करें, समझ गए आप? दूसरी बात, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा है, पता नहीं क्या क्या हम उपाय करते रहते हैं। लोग डरा देते हैं, साहब ऐसा मत करें वैसा मत करें। अच्छी चीजों की तरफ जाइए, मन गलत चीजों की तरफ ज्यादा जोड़ जाता। अच्छे उपायों की तरफ चलिए। हमने अपने जीवन में इस ज्योतिष को चुन करके हमने हमेशा ये चाहा कि आपको मंत्रों से, दान से, पुण्य से, कभी आपको नग नगीने भी नहीं बताते, ये अंगूठी छल्ले वल्ले नहीं बताते हम। इन चीजों पे हमारा विश्वास नहीं। सबसे बड़ा विश्वास भगवान। और आप अपने कलेजे पे हाथ रख के देखें कि आप खुद को पता लग जाएगा कि भगवान के मंत्र बढ़े, भगवान की साधना बढ़ी, दान पुण्य बढ़ा, किसी गरीब की सेवा बढ़ी, किसी निर्जीव की सेवा बढ़ी है, या ये नग नगीने बढ़े। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान की साधना आराधना से अच्छे मन से जुड़ें, आपको लाभ जरूर होगा। तो दर्शकों, सच्चे मन से की गई साधना कभी भी विफल साबित नहीं होती है। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, आस्था आपकी सच्ची होनी चाहिए। उपाय क्या करने हैं वो समय समय पर शर्मा जी आपको बताते ही हैं। व्यक्तिगत तौर पर स्वयं के बारे में जानने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं। नंबर्स पर आप सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में कॉन्टैक्ट कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो चाहे पर्सनल हो या कॉल अपॉइंटमेंट। सर, शनि ग्रह को लेकर हम बात करें, अगर हम शनि ग्रह को और बलवान बनाना चाहें, वो चाहे जन्म पत्रिका में हो या हमारी हथेली हो, तो क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो आपकी जन्म पत्रिका शुद्ध वैदिक तरीके से बनी हो, ताकि देखा जाए कि आपके शनि की क्या पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में है। पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाओं से देखा जाए, पहला उपाय तो यही बनता है। दूसरा, काली गुलाब जामुन बांटना, पद्म पुराण के पेज नंबर 636 पर लिखा शनि स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। काले चने उबाल कर बांटना बहुत अच्छा माना जाता है। भिखारियों की, कोढ़ियों की, कलंगों की सेवा करना से शनि बहुत त्वरित प्रसन्न होते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा एक साथ ना पढ़ें, गैप रखें। आप गैप रख के पढ़ा करें। बहुत सारे मंत्रों में बहुत सारी ताकीद होती हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान में रख करके करा करें दोनों। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप पढ़िए ना, दोनों चीजें पढ़ें, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा गैप रखा करें। दूसरी बात, शनि के सिर पर जब आप तेल चढ़ाते हैं, आपने देखा हो ना, तो पिंडी पर तेल चढ़ाएं, शनि की मूर्ति पर तेल ना चढ़ाएं, पिंडी पर तेल चढ़ाएं। अब देखा आपने, शिवलिंग की पिंडी होती है ना, शिव भगवान की पिंडी होती है शिवलिंग, पिंडी का अभिषेक किया जाता, तो इसलिए पिंडी का अभिषेक किया जाता। तेल जब भी चढ़ाएं शनिदेव को, हल्का सा उनके चरणों पे लगाएं। शनिदेव के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, ओम प्रांग प्रीं प्रोम शनिश्चराय नमः, या ओम प्रांग प्रीं प्रोम शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः। किसी भी मंत्र को शनिवार की संध्या को पीपल के नीचे पढ़ने से शनि शुभ फल देते हैं। जी, तो करना आपको क्या है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। बाकी ऐसी ही और ज्ञान से परिपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े और यूट्यूब चैनल से भी। इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार्यक्रम को अब यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया हमें सर, धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार। रही बात दर्शकों आपकी समस्याओं के समाधान की, अगर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होगी पर्सनल अपॉइंटमेंट, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी रीजन से आपका मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। नमस्कार। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92।
वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 09811145934।